वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस इकोनॉमिक्स के क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भारत में सरकारी तंत्र सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकांश लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी पैदा करने के साथ ही देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है। और संजय गुप्त संपादकीय पत्र पेज में उन्होंने अपने शोध पर आधारित विवरण को प्रस्तुत किया है, जिसका मैं सरल विश्लेषण कर रहा हूं, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम का है और आईएएस में बैठ रहा है, बीपीएससी के डिप्टी कलेक्टर के लिए बैठ रहा है, बीपीएससी के स्टेट फाइनेंशियल सर्विस के लिए बैठ रहा है, आरबीआई ऑफिसर्स एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहा है, स्टेट बैंक पीओ के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि आर्थिक विकास से बहुत सारा रोड़ा है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन एक ये जो कठिनाई है कि सरकारी तंत्र और भ्रष्टाचार, आप देख रहे हैं अखबार में कि बड़े बड़े पदों पर रहने वाले पर भी भ्रष्टाचार मिल रहा है, और ये अन्य स्तरों पर भी कहीं कहीं पर पाया जा रहा है। और इससे जो भी विकास का कार्य होता है उसके प्रगति तो होना है, लेकिन स्लो हो जाता है। तो कहता है संजय गुप्त का कहना है कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी पैदा करने के साथ ही देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है। इसलिए सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार से हटकर देश के हित में नियम कानून के अंतर्गत कार्य करना होगा। इसमें संजय गुप्त ने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जिसमें उनका पहला एग्जाम्पल है कि परिवहन आयुक्त के संदर्भ में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा कि कॉमर्शियल वाहनों को कहीं से भी फिटनेस प्रमाण पत्र लेने की जो सुविधा प्रदान की गई है उसमें अराजकता फैल गई है। उन्होंने इंगित किया है कि यदि एक वाहन पुलिस के कब्जे में हो तो उसका सर्टिफिकेट कहीं और से भी मिल गया। उन्होंने गोरखपुर, कानपुर समेत सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े हुए मामलों का जिक्र किया। उनका सुझाव था कि फिटनेस सर्टिफिकेट देने की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करना ठीक होगा। ये सर्टिफिकेट क्षेत्रीय आरटीओ प्रदान करते थे। ये अपने देश में चलन बन गया है कि यदि सरकार नागरिकों को कोई सुविधा प्रदान करती है तो अनेक लोग उसका दुरुपयोग कर देते हैं। इसके चलते सरकारों के को नागरिकों की सहूलियत के लिए प्रदान की गई सुविधाओं का अथवा सेवाओं के फेरबदल करने को मजबूर होना पड़ता है। आखिर लोगों को अपनी कॉमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सही तरीके से कराने में क्या समस्या है? यदि उनके वाहन फिट नहीं होंगे तो दुर्घटना का खतरा होगा, सर्विसिंग और मरम्मत खर्च ही बढ़ेगा। जिस भी गाड़ी की समय पर सर्विसिंग होती है उसमें ईंधन की खपत कम होती है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि पहले वाहनों की फिटनेस जांच में घपले होने और पैसे देने, फर्जी सर्टिफिकेट देने के मामले सामने आते रहे थे, और वाहन मालिकों को आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने में कठिनाई भी होती थी। इसे सरकार ने एक सुविधा प्रदान की, लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा संजय गुप्त ने अपने शोध से प्राप्त किया है। बात केवल इसकी ही नहीं,
भ्रष्टाचार के चलते कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस के मामले में उपयोगी नियम कानून पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति अन्य मामलों के में भी होती है। इसका एक कारण औसत सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आधारभूत ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए अन्य क्षेत्रों में गैर जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही रहते हैं। किसी किसी की सरकार हो, ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते। इसका एक कारण यह है कि आजादी के बाद से ही नौकरशाही की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। क्योंकि सरकारी सेवा में आने के बाद काम चोर और भ्रष्ट लोगों की नौकरी भी मुश्किल से हो जाती है। इसलिए नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। इस भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी खड़ी करने के साथ साथ देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है। शासन प्रशासन के कई क्षेत्रों में समय के साथ सुधार होने के बजाय पहले जैसी स्थितियां हैं। और जहां तक बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात है, वहां तो भ्रष्टाचार न पहले नियंत्रित था न आज है। आखिर क्या कारण है कि मोदी सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण CPWD या किसी अन्य एजेंसी के बजाय टाटा की कंपनी से कराया? क्या अब सरकारों को अपनी इस एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा, या उन्हें आभास हो गया है कि वो सुधरने वाले नहीं हैं? आमतौर पर निजी क्षेत्र के की ओर से किए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी होती है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की ओर से कराए गए निर्माण की गुणवत्ता सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रही है। समस्या यह है कि निर्माण क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों वाला भ्रष्टाचार अब निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलने लगा है। ये संजय गुप्त का शोध है कि समस्या यह है कि निर्माण क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों वाला भ्रष्टाचार अब निजी क्षेत्र में भी दिखने को मिलने लगा है। सरकारें सबसे बड़ी नियोक्ता हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय भी मानकों के हिसाब से काम नहीं करा पा रही है। सत्ताधारी जानते हैं कि बुनियादी ढांचे की योजनाओं का जिस तरीके से निर्माण और संचालन होना चाहिए, वैसा मुश्किल से हो पा रहा है। इसके चलते ही सरकारों की ओर से कंसल्टिंग कंपनी को विभिन्न कामों का ठेका देने का चलन बढ़ रहा है। आखिर सरकारों को कंसल्टेंसी कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या शीर्ष नौकरशाह और खासकर IAS काबिल नहीं है, या फिर उनकी भर्ती प्रक्रिया सही नहीं है? पिछले दिनों दिल्ली में सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन के रखरखाव के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी की सेवा लेने का फैसला किया गया। इसका मतलब है कि संबंधित सरकारी विभागों के इंजीनियर और अन्य कर्मचारी सीवर और पाइपलाइन बिछाने या उनका रख रखाव करने का साधारण सा भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यह मानकर चल रहे हैं कि औसत कर्मचारी आगे भी ढंग से काम नहीं करेंगे। समझना कठिन है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों की निर्माण अथवा सेवा प्रदान करने संबंधी जो एजेंसियां हैं, वे अपनी ही मानकों को हिसाब से काम क्यों नहीं कर पा रही हैं। होना तो यह चाहिए कि कुशलता और कार्य के गुणवत्ता के मामले में मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम और अन्य सरकारी एजेंसियां निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा करती और उदाहरण पेश करती। इसका प्रभाव निजी क्षेत्र के साथ आम लोगों पर भी पड़ता और वे भी नियम कानून के हिसाब से चलने की आवश्यकता समझते। लेकिन अपने देश में तो उल्टी गंगा बह रही है। फिलहाल केंद्र और राज्यों की एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव और सुधार की जरूरत, इच्छा शक्ति भी नहीं दिख रही है। नौकरशाह एक बड़ी हद तक अपने पुराने ढर्रे पर चल रही है। इसके चलते विकसित भारत को विकसित भारत का लक्ष्य कठिन होता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार यह कहते हैं, उत्पादकता, गुणवत्ता एवं सेवाओं की बेहतरी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद क्षेत्रों को छोड़कर
उनका बहुत असर नहीं हो दिख असर होता नहीं दिख रहा है। भारत में विकसित देशों के मानकों के अनुरूप मुश्किल से ही कुछ दिखाई देता है। यदि यही स्थिति रही तो भारत विकसित कैसे बन सकेगा। अच्छा हो कि इस पर दलगत राजनीति स्वार्थों से ऊपर उठकर विचार किया जाए। राष्ट्र का निर्माण है तो सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, शासन की भी, प्रशासन की भी और आम लोगों की भी। ये सारे विचार संजय गुप्त जागरण अखबार के अंतर्गत शोध के द्वारा इन्होंने इसे पाया है। तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है सरकारी तंत्र, और उसमें अपने सड़क की दुर्घटना के सिलसिले का ध्यान नहीं ले रहा है। इतनी सड़क दुर्घटना है कि इसका आपको हम क्या बतावें। मैं खुद सड़क दुर्घटना का बहुत ही बड़ा उसका हम अ, दर्द महसूस कर रहे हैं। 1987 में रांची से कार द्वारा पटना आने के क्रम में एक टैंकर था, वो कार और दोनों में टकराव हुआ और एक्सीडेंट हो गया। उसमें मैं अपनी 14 वर्ष की बेटी, जिसका नाम पल्लवी वर्मा था, वो ऑन स्पॉट डेथ हो गया। मेरा जो है गर्दन का थर्ड वर्टिब्रा टूट गया, फोर्थ और फिफ्थ वर्टिब्रा जो है वो डैमेज हो गया। मेरे वाइफ का ये आंख के पास ये सब फट गया। बेटा जो है उसका सिर फट गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। एक बेटा का पूरा उंगली टूट गया। और भी जो उसमें साथ में थे उन लोगों को भी कॉलर बोन किसी का टूट गया, किसी के कमर की हड्डी पर चोट आई। और कारण क्या था? दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। सड़क पर वाहन चलने का और ड्राइवर जो है वो सर्टिफिकेट चलाने का ले लेता है, लेकिन पूरा ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया है, कैसे उसको मिल गया जो सामने से बड़ा सा टैंकर आ रहा है। और रांची का सड़क भी जो है पहाड़ी सड़क है। हालांकि पहाड़ी सड़क में हम बहुत सारे राज्यों में गए हुए हैं। तमिलनाडु में कई जगह पहाड़ी जगह है, राजस्थान में गए हैं पहाड़ी जगह, अहमदाबाद, ये 1000 क्या चीज आ गया था। हम्म। तो ये दुख भरी कहानी मेरी अपनी भी है। सड़क दुर्घटना में मैं अपनी 14 वर्ष की बेटी को खो दिया। मेरा गर्दन का वर्टिब्रा टूट गया। उसको बार बार जाके एक्सरे में देखवाते थे कि सटा कि नहीं, ये टूट के लटका हुआ है गर्दन। तो डॉक्टर कहा कि मत कीजिए एक्सरे, छोड़ दीजिए, वो लॉन्ग रन में जुटेगा तुझे। और थर्ड और फोर्थ वर्टिब्रा जो है दब गया। इसके कारण कार का ड्राइविंग भी अब ज्यादा दूर तक नहीं कर सकते हैं या झुका नहीं सकते हैं। यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं तो गर्दन सीधा ही रहता है, झुका हुआ बहुत नहीं रहता है। लेकिन कार ड्राइविंग इस सब पर भी असर पड़ा। फिर भी हम कार ड्राइविंग करते रहे, ज्यादा दूर नहीं, घर से कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है, मैंने ये सरकारी तंत्र सुधरने का नाम नहीं ले रहा, सरकारी तंत्र
संजय गुप्त के शोध पर आधारित व्याख्यान है, जो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने जनता के समय जनता के समय परेशानी परेशानी पैदा करने जनता के समय परेशानी पैदा करने के साथ ही करने के साथ ही देश के विकास के जनता के समय जनता के जनता के समय परेशानी नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने जनता के समय परेशानी के समक्ष जनता के समक्ष जनता के समक्ष परेशानी परे, परेशानी पैदा करने के साथ ही भारत देश के विकास भारत देश के में बाधाएं विकास में विकास में विकास से बाधाएं डालने का डालने का भी काम किया है। विकास में बाधाएं डालने का भी
काम किया है। और नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी पैदा करने के साथ ही भारत देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार यह कहते हैं, बार बार यह कहते हैं कि उत्पादकता, उत्पादकता, गुणवत्ता एवं सेवाओं की सेवाओं की बेहतरी, सेवाओं की बेहतरी से कोई समझौता कोई समझौता नहीं होना चाहिए। नहीं होना नहीं होना चाहिए। लेकिन
चंद क्षेत्रों चंद क्षेत्रों को छोड़कर चंद क्षेत्रों को छोड़कर उसका बहुत असर उसका बहुत उसका बहुत असर होता नहीं दिख रहा है। भारत में विकसित देशों विकसित देशों के के मानकों के अनुरूप मुश्किल से मुश्किल ही ही कुछ दिखाई देता है। कुछ 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 दिखाई देता है। यही स्थिति रही यही यही स्थिति रही तो भारत विकसित भारत भारत विकसित कैसे बन भारत विकसित कैसे बन सकेगा।
कैसे बन सकेगा। अच्छा हो। अच्छा हो कि इस पर इस पर इस पर दलगत राजनीति नीति स्वार्थों से ऊपर स्वार्थों से स्वार्थों से ऊपर स्वार्थों से स्वार्थों से ऊपर उठकर उठकर विचार किया जाए। विचार किया जाए। राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र का निर्माण तो सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सबकी पहली प्राथमिकता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। होनी चाहिए। शासन की भी शासन की भी प्रशासन की भी और आम लोगों की भी और आम आम लोगों की भी
सड़क सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कॉमर्शियल वाहनों का सही 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 फिटनेस सही फिटनेस प्रमाण पत्र लेना। सही फिटनेस प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।
कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस के फिटनेस कॉमर्शियल वाहनों कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र फिटनेस प्रमाण पत्र कमर्शियल वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की समस्या कमर्शियल वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की समस्या लोगों को कॉमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस गाड़ियों की फिटनेस गाड़ियों की फिटनेस सही तरीके से फिटनेस सही सही तरीके से कराना उनके हित में है और सड़क दुर्घटना
सड़क सड़क दुर्घटनाओं का सड़क दुर्घटनाओं में उनके हित में है और सड़क सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने में और सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम से लाने में सही फिटनेस सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट फिटनेस फिटनेस सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट निम्नतम स्तर पर लाने में दुर्घटनाओं को निम्नतम स्तर पर लाने में सही फिटनेस सर्टिफिकेट सही फिटनेस सर्टिफिकेट की महत्व महत्वपूर्ण भूमिका है फिटनेस कॉमर्शियल कॉमर्शियल
कॉमर्शियल वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र को देश को लाभ। यदि उनके वाहन फिट फिट नहीं है, फिट नहीं है, नहीं फिट नहीं होंगे तो दुर्घटना का खतरा रहेगा। यदि उनके वाहन फिट नहीं है तो सर्विस और मरम्मत खर्च बढ़ जाएगा। तो सर्विस एवं मरम्मत खर्च भी बढ़ेगा। नंबर 3, जिस भी जिस भी जिस भी गाड़ी की समय पर सर्विस होती है, सर्विस सर्विस होती है, उसमें ईंधन
सर्विस होती है उसमें ईंधन की भी खपत की भी खपत कम होती है। कम होती है। चार, इसके बावजूद इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं। लापर लापरवाही बरतते हैं क्योंकि पहले पहले चूंकि क्योंकि पहले वाहनों की फिटनेस की फिटनेस जांच में घपले फिटनेस जांच में घपले होने और और पैसे देकर फर्जी फर्जी सर्टिफिकेट सर सर्टी सर्टिफिकेट देने के मामले देने के मामले सामने आते रहे हैं सामने आते रहे हैं सामने आते रहते थे सामने आते
आते रहते थे और वाहन मालिक और वाहन और वाहन वाहन मालिक और वाहन मालिकों को आरटीओ आर टी आरटीओ से फिटनेस आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट 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 मिलने में कठिनाई भी होती थी। मिलने में कठिनाई भी होती थी। इसलिए इसलिए सरकार ने एक सुविधा प्रदान की प्रदान की लेकिन लेकिन बात बनी नहीं। बात बात बनी बात बनी नहीं। बात वो ढकने वाला भी ले आओ। बात नहीं बात बात इसलिए बात इसलिए नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी क्योंकि क्योंकि सरकारी तंत्र
सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार कम होने कम होने का नाम नहीं ले रहा है। न भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका एक कारण इसका एक कारण औसत सरकारी औसत सरकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की और अकर्म मान्यता अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार है। इसी इसी सिलसिले इसी सिलसिले के बीच पिछले दिनों पिछले दिनों लखनऊ लखनऊ के
के परिवहन आयुक्त परिवहन आयुक्त ने परिवहन आयुक्त ने केंद्र सरकार केंद्र सरकार के सड़क के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के सचिव को पत्र लिखा को पत्र लिखा कि कमर्शियल कमर्शियल वाहनों कमर्शियल वाहनों कहीं भी कहीं भी कहीं से भी कहीं से भी फिटनेस प्रमाण पत्र फिटनेस फिटनेस प्रमाण पत्र लेने की जो सुविधा लेने की जो लेने की जो सुविधा प्रदान की गई लेने की सुविधा लेने की सुविधा लेने की जो जो सुविधा प्रदान की गई है ये सुविधा प्रदान की गई है उससे
उससे उससे अराजकता और अराजकता अराजकता फैल रही है। अराजकता फैल फैल रही है। उन्होंने इंगित किया है उन्होंने इंगित उन्होंने इंगित किया है कि यदि एक वाहन यदि एक वाहन पुलिस के कब्जे में के पुलिस के कब्जे कब्जे में हो तो उसका सर्टिफिकेट हो तो उसका सर्टिफिकेट उसका सर्टिफिकेट कहीं और से भी मिल गया। कहीं और से भी मिल गया। उन्होंने गोरखपुर उन्होंने गोरख गोरखपुर कानपुर समेत सड़क दुर्घटनाओं
दुर्घटनाओं से जुड़े घटनाओं से जुड़े ऐसे मामलों ऐसे ऐसे मामलों का जिक्र किया। मामलों का जिक्र किया। उनका सुझाव था उनका सुझाव था उनका सुझाव था कि फिटनेस सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट देने की देने की पुरानी व्यवस्था पुरानी पुरानी व्यवस्था फिर से फिर से लागू करना ठीक होगा। लागू करना ठीक होगा। ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट क्षेत्रीय क्षेत्रीय आरटीओ आरटीओ प्रदान करते थे प्रदान करते थे। यह अपने देश में चलन बन गया है। यह अपने भारत देश में चलन बन गया है। चलन बन चलन बन गया है।
कि यदि सरकार नागरिकों नागरिकों को कोई कोई सुविधा प्रदान करती है, प्रदान करती है, तो अनेक लोग तो अनेक लोग उसका उसका अनेक लोग उसका दुरुपयोग उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इसके चलते इसके चलते सरकारों को सरकारों को नागरिकों नागरिकों की सहूलियत सहूलियत के लिए प्रदान की गई प्रदान प्रदान की गई सुविधाएं प्रदान की गई सुविधाओं अथवा सेवाओं अथवा सेवाओं में फेर बदल फेरबदल करने को को मजबूर होना पड़ता है होना
पड़ता है। राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण तो सबकी, तो सबकी प्राथमिकता, प्राथमिकता होनी चाहिए। शासन की भी प्रशासन की भी और आम लोगों की, आम लोगों की भी तभी भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। तो ये क्लास अब समाप्त हो रहा है। हमने जो इसमें आपको बतलाया है कि जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, उसके पीछे मुख्य कारण है कि जो वाहन चला रहा है वो वाहन फिट नहीं है, और फिटनेस सर्टिफिकेट वो लिए हुआ है, वो सही नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। उसका जांच पड़ताल सही से नहीं हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट मिल गया। और आखिर लोगों को अपनी कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सही तरीके से कराने में क्या समस्या है? यदि उनके वाहन फिट नहीं होंगे तो दुर्घटना का खतरा रहेगा। उनके वाहन फिट नहीं होंगे तो सर्विस और मरम्मत का खर्च भी बढ़ेगा। जिस भी गाड़ी की समय पर सर्विस होती है, उसमें ईंधन की खपत भी कम होती है। ये राष्ट्र के हित में है, और उनके हित में भी है, व्यक्ति के हित में भी है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि पहले वाहनों की फिटनेस जांच में घपले होने और पैसे देने, फर्जी सर्टिफिकेट देने के मामले सामने आते रहे थे, और वाहन मालिकों को आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने में कठिनाई भी होती थी। इसलिए सरकार ने एक सुविधा प्रदान की, लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपने देश के सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए इस बीच में दिल्ली लखनऊ के परिवहन आयुक्त ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा
कि कॉमर्शियल वाहनों को कहीं से भी फिटनेस प्रमाण पत्र लेने की सरकार ने सुविधा प्रदान की है, उससे अराजकता फैल रही है। उन्होंने इंगित किया है कि यदि एक वाहन पुलिस के कब्जे में हो तो उसका सर्टिफिकेट कहीं और से भी मिल गया। उन्होंने गोरखपुर, कानपुर समेत सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े ऐसे मामलों का जिक्र किया और उनका सुझाव था कि फिटनेस सर्टिफिकेट देने की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करना ठीक होगा। ये सर्टिफिकेट क्षेत्रीय आरटीओ प्रदान करते थे। ये अपने देश के में चलन बन गया है कि यदि सरकार नागरिकों को कोई सुविधा प्रदान करती है तो अनेक लोग उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। सरकार कहेगी ठीक है, फिटनेस आप दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, अपने शहर के बजाय कहीं और से भी ले सकते हैं। अब इसी में घपला शुरू हो गया और यही घपला को देख के जो एक्सीडेंट की जितना भी एक्सीडेंट हुआ आपको, सड़क दुर्घटना, गोरखपुर, कानपुर, इन सब दुर्घटना का जो चश्मदीद जब जो देखने वाला था और पकड़ा ड्राइवर को और सर्टिफिकेट्स को देखा, तो उसी में ये सब दुरुपयोग मालूम हुआ। और इसलिए आ, ये जो लखनऊ के परिवहन आयुक्त ने कहा कि पुरानी व्यवस्था जो थी, जिसमें कि जहाँ का गाड़ी है, जहाँ का, वहीं इसका जांच किया जाएगा, सही तरीके से फिटनेस की जांच होगी और इससे देश को फायदा होगा कि ईंधन कम लगेगा। तो टोटल ईंधन जोड़ा जाएगा तो करोड़ों अरबों डॉलर का लाभ होगा। और दूसरा क्या है कि सही फिटनेस रहेगा तो एक्सीडेंट की संख्या न्यूनतम हो जाएगी। एक्सीडेंट की संख्या अपने गाड़ी के फिट रहने पर भी दूसरे गाड़ी अगर फिट नहीं है तो मार देगा। सबका जो गाड़ी है वो फिट होना चाहिए। मैं टोरंटो से जा रहा था कनाडा में, घूमने के लिए 200-300 किलोमीटर, नियाग्रा फॉल। तो रास्ते में देखे कि सड़क पर लिखे हुआ है कि 130 किलोमीटर की रफ्तार में चलाना है। उससे कम नहीं, 130 में ही चलाना है। और एक गाड़ी और दूसरे गाड़ी के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन करना है, ताकि एक्सीडेंट होगा नहीं। कुछ भी होगा तो एक दूसरे के बीच में दूरी है। और बहुत सारे दिन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, कनाडा का रूरल एरियाज में भी जाकर के देखे कि वहाँ रूरल क्या पोजीशन है। सब जगह देखे डेवलपमेंट। और एडमिंटन में गए, तेल उल का बहुत ज्यादा वहाँ सोर्स है और डेवलपमेंट है। एडमिंटन गए, वहाँ का डेवलपमेंट देखे। जैस्पर गए, जैसे यहाँ कश्मीर है बर्फ का, वैसे ही जैस्पर है, कनाडा का दूसरा छोर है जहाँ बर्फ का है। मेरे वीडियो में डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल में वो सारा वहाँ का जो स्थिति है हम अपलोड किए हुए हैं कि कैसे पूरा बर्फ का पहाड़ है, नीचे से वो उड़न खटोला जो हम लोग कहते हैं कि सीधे नीचे से ऊपर ले जाता है, तो उससे ले जाता था, ले गया घुमा फिरा के। फिर उसका ऊपर होटल भी बना हुआ है और पूरा चारों तरफ बर्फ है। तो उसको देखने पर हम कश्मीर भी गए हुए हैं, पहलगांव,
सोनमार्ग, खिलनमार्ग, इन सब एरिया को स्टूडेंट लाइफ में ही विजिट किए हुए हैं। तो उससे तुलना कर सकते थे, और देखने से लगता था कि सोचिए, हम लोग वहां अपने यहाँ बर्फ देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए उस तरह से बर्फ है। तो जो डेवलपमेंट देखिए कनाडा में या जर्मनी में या नीदरलैंड में, रोड पर कहीं एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी नहीं गिरा हुआ है। पेड़ का कोई पत्ता गिरा हुआ है वो भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो बराबर आके उसको साफ करता था। रात के 12 बजे हम 13वां तल्ला पर रहते थे, वहां से नीचे नजर आता था। देखे कि रात के 12 बजे गाड़ी आई, पानी वाली गाड़ी, और पानी सब फूल में रोड पर पानी पटाता है। जैसे पटना में भी पटाते हुए देखे हैं, लेकिन यहाँ है कि कुछ जगह पटाया, कुछ जगह नहीं पटाया, या जानवरें खा गया, कुछ हुआ। वहां आप चलिएगा रोड पर तो 50 किलोमीटर चल जाइएगा, रास्ते में रोड पर आपको एक आदमी नहीं मिलेगा, कहीं एक दो आदमी मिला तो मिला नहीं, खाली। और कारण क्या है कि 3 करोड़, 3.25 करोड़ आदमी है कनाडा में। आ कार भी 4 करोड़ है उस सबके पास, सबको मिला के। तो वो भी चलता है, कारे पर चलता है। तो जहां लोग देखिएगा कार सोई सोई जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आदमी नजर नहीं आ रहा है। उसी तरह यूएस में है कि 33-34 करोड़ आदमी वहां है, और हर आदमी के पास एक दो कार है। तो 34 का डबल कर दीजिए, उतना कार लोगों के पास है। कोई भी, जैसे हम लोग के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा हम लोग करते हैं, पूरा मोहल्ला को बोला दिए, सब आया, बैठा, पूजा देखा, खाया पिया गया। पैदले चला आया, बहुत कुछ आया तो स्कूटर से आया, कुछ धनवान है तो कार से भी आया। लेकिन वहां जो है, जो भी आएगा कार से आएगा। तो आप कोई भी फंक्शन आप घर में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि वो 50 कार आ जाएगा तो लगेगा कहाँ पर। तो ऐसे जगह आपको करना है जहाँ 50 कार को पार्किंग का जगह हो, वैसे ही जगह पर आपको बुलाना है, कोई भोज कीजिएगा, कुछ कीजिएगा। तो बहुत सारे चीजों को सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं है कि शुरू से था। क्योंकि कनाडा के एक जैसे यहाँ पटना में टनल बना रहा है कि भीतरे भीतर आप चले जाइए, जीपीओ गोलंबर के पास घुसिएगा तो जमीन के भीतर भीतर एयर कंडीशन टनल है, उससे आप सीधे आ जाइएगा पटना रेलवे स्टेशन। ऐसा शायद इंडिया में ही पहला है जो काफी दूर से टनल के द्वारा वहां पहुंचे जा रहा है। पहले हम लोग जाते थे तो एकदम स्टेशन पर कार लिए घुस गए, वहां कार लगाए पहुंचे। अब वहां नहीं है, आपको जाना है वहां, और वहां से भीतर भीतर चल के आइए। अब आप कहिएगा कि हम बूढ़े हैं, हम नहीं चलेंगे, तो उसके लिए ट्रेवलेटर लगाया हुआ है कि उस पर खड़ा हो जाइए और वो खींच के ले जाएगा आपको। हाँ, अभी हैदराबाद हम गए हुए थे, तो हैदराबाद में भी ऊपर सेकंड फ्लोर पर हवाई जहाज वाला उतारता है। वहां से गेट तक जाने में बहुत लंबी दूरी है। तो सब जगह लगा हुआ है वो ट्रेवलेटर, या क्या कहता है, उस पर चढ़ जाइए, और जैसे एक्सेलेटर रहता है, तो आपको खींच के ले जाएगा। और एयर कंडीशन है पूरा, तो सांस भी आपको नहीं फूलेगा। ये सब डेवलपमेंट का स्टेज हमारे यहाँ भी चल रहा है, काफी टाइम लगेगा। लेकिन कनाडा या जर्मनी या यूएस, इवन पोलैंड में भी, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ पोलैंड, ईस्टर्न थोड़ा तमिलों की तरफ पुराना है, लेकिन वेस्टर्न में है। जर्मनी का तो बात ही छोड़ी। हालांकि जर्मनी में हम क्या देखे कि जितना मकान है सब सटा हुआ है। हम लोग क्या नहीं, हर मकान के बगल में 10 फीट 5 फीट जगह छोड़ता है, बाएं दाएं पीछे, वहां फ्रंट में रोड पर है, सब सटा हुआ एक ही तरह का बना। तो सब कंट्री का अलग अलग डेवलपमेंट है। नीदरलैंड में जाइएगा तो एक से एक रिच को देखिएगा, रोड पर साइकिल चला रहा है, कार को एकदम रेयर छूता है। इतना ज्यादा जीरो पोल्यूशन कि आपको हतप्रद रहिएगा कि किस तरह से ऐसे मेंटेन किया हुआ, कहीं एक कागज एक टुकड़ा नहीं।
यहाँ देखिए, जिस गली में घुस जाइए तो रोड पर साफ किया रहता है, गली में तो पर्सनल व्यक्ति का भी अपना एक जो सूझबूझ है वो भी अभी डेवलप नहीं हुआ है। बहुत को देखिएगा अपना घर को देखते हैं कि बहारता है, बाहर बाहर के रोड पर उसको टाल दिया, चला गया अंदर। अब रोड पर आप कार से घुस जाइए तो बाएं दाएं छितराता रहता है। तो बहुत सारा चीज बाहर देखने के बाद हमको लगा कि अभी हम लोग को बहुत समय लगेगा उसके तक पहुंचने में। ऐसा नहीं कि वहाँ सब विद्वान है। वहाँ हम देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो वहाँ के लोकल है, अमेरिकन या कनाडियन जो ओरिजिनल है, गोरा गोरा वाला जो है, वो मैट्रिक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लिया, फिर छोड़ा, फिर एक साल कुछ पढ़ा, फिर जॉब पकड़ लिया, फिर इस तरह से। अब मैट्रिक के बाद कोई बाप माँ के साथ वहाँ रहता नहीं है, फ्लैट में चला जाता है। वहाँ 1 घंटा काम आप कीजिएगा तो आपको $20 देना है उसको। चाहे आप झाड़ू मारिए या सुई दीजिए या पंखा डुलाइए या सब्जी काटिए या वेटर का काम कीजिए या दुकान में खड़ा हुए कुछ बेचिए, $20 पर आवर। तो अगर वो 3 घंटा का भी कार्ड बना लिया, उसके लिए एक सरकार के द्वारा है कि आपको एक सर्टिफिकेट देगा, पावर देगा कि दिखाने पर आप कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग जाकर नहीं कर सकते, हम लोग के पास वो कार्ड नहीं है। जॉब सर्टिफिकेट टाइप का देता है जो वहाँ का लोकल है। तो 3 घंटा अगर काम करता है तो $60 मिलेगा। इंडिया में $1.80 है। तो सोच लीजिए 80+ और 60 से गुना कीजिए तो इतना हो जाएगा जितना कि यहाँ कोई ऑफिसर एक महीना में कमा दे, और वो एक दिन का है। सब चीज कॉस्टली भी है। टमाटर देखे तो यहाँ के हिसाब से $400 किलो। बड़ा सा वॉलमार्ट में गए, सारा चीज मीट उट मछली सब चीज पड़ा हुआ है, समझिए कि वही वॉलमार्ट अब इंडिया आ गया है। 30 करोड़ की कितना दिया है डेवलप करने के लिए। धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। किसी भी देश में उसका डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम में आ गया तो फिर नया जगह खोजता है। तो उसमें वॉलमार्ट अभी करार किया है भारत के साथ और काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए सर्टिफिकेट सही मिले, समय पर मिले, वो खुद जिसका जिसका वाहन है, ये वाहन मालिक जो है, उसको भी इससे लाभ है। ईंधन कम लगेगा तो खपत उसका कम होगा, फिटनेस है तो एक्सीडेंट होने का चांस कम रहेगा। अब दूसरे वाला आके मार देगा तब क्या कीजिएगा। लेकिन ऐसे रेशियो कम हो जाएगा। अब फिट अगर आप हैं तो आप केयरफुल भी रहिएगा सामने। हम 1987 में मारुति कार खरीदे थे। उस समय जापान से बन करके आता था, इतना मजबूत, इतना दमदार कि हम तो 20 साल उसी पर चढ़ते रह गए। बाद में जाके एक वैगन आर फिर एक लिए और उस पर रिटायर किए तो उसी पर किए। और अभी तो छोड़ ही दिया, चलाते नहीं है। बैठ के जाने में अच्छा लगता है, बेटा चलाता है या कोई बाजार का गाड़ी है तो ड्राइवर चलाता है। तो इसलिए ये दोष देने की बात नहीं है, लेकिन सरकारी दफ्तर में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सब जगह लिखा रहता है। सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और हम आपको बता रहे हैं कि हमको सर्टिफिकेट कुछ लेना था, तो एक आदमी कहा कि उसके पास चले जाएंगे, तो हम उसको ना वो तो एक ठेला पर सेव अंगूर ये सब लेके बेच रहा था। तो हम उसके पास कहे जाए भाई कि आप जाइए ना, आपका हो जाएगा काम। और एक हमको अ, विदेश में PR, परमानेंट रेसिडेंस का सर्टिफिकेट, बेटा विदेश में रहता है, तो कहा कि आप यही रहिए। हम कहा ठीक है। तो सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट लेने के लिए गए, जिसमें कि सारा लिखा रहेगा कि आपका कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, सब सही थे।
उस सब्जी वाला फल वाला जो था विक्रेता, उसी को सारा डिटेल दे दिए, फॉर्म भर उड़ के दे दिए। 3 दिन के बाद गए तो बोर्ड वोर्ड लगा हुआ मिल गया, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां थी। वो जो वहां भरने वाला है उसको बहुत सारा नाम में गलती किया एक तरह से। जब वहां से भेजे हम कनाडा तो वो बिगड़ गया कि किस तरह से आप किए हैं, सब इसमें गलती है, फिर कीजिए। तब उसके बाद हमको छोड़ दो, हमको नहीं बनना है पीआर, आई वॉन्ट टू लिव इन इंडिया। तो सरकारी क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार के बारे में संजय गुप्ता रिसर्च करके शोध करके निकाले हुए हैं, और भ्रष्टाचार एक कॉमर्शियल वाहनों के बारे में बता रहे हैं, फिटनेस के बारे में। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है जो हम लोग भुक्तभोगी है, जानते हैं, बोला नहीं जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है सरकारी तंत्र, ये बड़ा सटीक है, लेकिन ये सर्वोपरि इसको नहीं मानेंगे। बहुत ऐसे ऑफिसर हैं जो ऑनेस्ट हैं, बहुत ऐसे डिपार्टमेंट में ऑनेस्टी से काम होता है। इसलिए नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी पैदा करने के साथ ही देश के विकास में बाधा डालने का भी काम किया है। इसलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बराबर कहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और बार बार वो कहते हैं कि उत्पादकता, गुणवत्ता और सेवाओं की बेहतरी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद क्षेत्रों को छोड़कर बहुत सारे क्षेत्र में अभी ये पाया जा रहा है, देख रहे हैं। जो इतना ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स का जो न्यूज आता है, उसमें जो रुपए का भंडार है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या अ, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो या अ, उत्तर प्रदेश हो, जहां भी लोग का जाता है, तो वो देख के आपको आश्चर्य लगेगा। ये कहता है कि मशीन रख रख के उसको, जैसे बैंक में लोग जाते हैं तब उस तरह से वो बैंक का मशीन मंगवा के गिनते गिनते थक जाता है, 2 3 दिन 4 दिन में, तब टोटल बताता है कि इतना करोड़ है। ये हर देश में ऐसा हुआ है आरंभ में। जैसे आपको लगेगा कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, तब हम नहीं मानते हैं। कनाडा में एक जगह हमको जाने का मौका लगा, वहाँ उसके भीतर में बहुत सारा फोटोग्राफ सब पुराना लगा हुआ था, बहुत पहले का, जिसमें कनाडा जो है पुअर कंट्री था। तो उसमें देखे कि बहुत सारा जो बस है उसके ऊपर 50 आदमी चढ़ा हुआ है उस फोटोग्राफ में। जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव में जो बस चलती रहती है तो ऊपरे बैठा रहता है टांग पसार के कि हवा ले रहे हैं। पहले जो कोयला वाला रेलगाड़ी था तो रेल के ऊपर बैठा रहता था। और अब वियतनाम का देखिएगा, जब विज्ञापन देखा था वियतनाम आइए, तो रेल रेल के ही दोनों साइड बैठ करके लोग एंजॉय करता है। तो ये देखने से ये स्पष्ट हो जा रहा है ये कोई हमारे यहाँ ही भ्रष्टाचार है, ये सही नहीं है। हर देश के फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ऐसा रहता है। और आपको हम बता रहे हैं कि कनाडा के उस बड़े से महल में हम गए हुए थे, उसके भीतर बहुत सारा फोटोग्राफ्स देखे। उसमें एक फोटोग्राफ था जिसमें लोग तीसा की महान मंदी के समय में भी लोग जा रहा आ रहा, बेहतर था, बेरोजगारी बेरोजगारी का बहुत ज्यादा वहाँ फोटो था। और बस में चढ़ने का, जैसे यहाँ देखते हैं धक्का धुक्की करके चढ़ता है जब ज्यादा आदमी रोड आ जाता है बस चढ़ने, उस तरह से चढ़ रहा है, छत पर चढ़ा हुआ पे। तो ये देखने से क्या पता चलता है कि फर्स्ट स्टेज जो होता है डेवलपमेंट का, वो थोड़ा दुखदाई भी होता है। कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, कुछ अच्छे अच्छे सोच वाले, कुछ डिस्टर्ब करने वाले, बहुत तरह का पॉलिटिकल पार्टीज भी, कुछ पॉजिटिव थॉट्स वाले, किसी में निगेटिव थॉट्स भी रहता है। तो ये सबको सामान्य मानते हुए सरकार को भी चाहिए कि नागरिकों की सहूलियत के लिए सुविधाओं को, सेवाओं को सहज करे।
और नहीं चले तो फिर परिवर्तन कर दो। जैसे ये सरकारी तंत्र के कारण जो है फिटनेस प्रमाण पत्र की सुविधा की गई कि वाहन वाला जो है, कमर्शियल वाहन वाला कहीं से भी फिटनेस ले ले। लेकिन इससे देखा गया कि लखनऊ के परिवहन आयुक्त केंद्र ने केंद्र सरकार को लिख के भेजा कि आप पुरानी पद्धति को ही रखिए, तो जहाँ क्षेत्र में है वहां जाके वो जाए, गाड़ी का फिटनेस दिखाए, सारे चीज का जांच हो, और तब उसको सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। इससे दुर्घटनाओं में कमी होगी। दुर्घटना खत्म नहीं होने वाला है, कमी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नौकरशाही के भ्रष्टाचार को जहां भी पाइए उसको उजागर कीजिए, उससे कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet you in the next class.